नौटियाल जी ने काफ़ी तारीफ सरकार के काम की कर दी। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि गंगोत्री के जो भी जनता है, गंगोत्री की जनता बहुत जीवट है, बहुत पुरुषार्थी जनता है, इसलिए वो क्षेत्र उच्च हिमालय क्षेत्र आबाद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये उत्तराखंड बनाया, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम सब सम्मान करते हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनका 2000 से पहले का जो स्टेटमेंट है, शायद आपको एक बार देखना पड़ेगा, जहां पर उन्होंने कहा था कि राज्य आंदोलन नहीं अलगाववाद है। और जब ये अलगाववाद नहीं था, कहा है, ये कहा है, बिल्कुल कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ये राज्य आंदोलन नहीं, आप कह सकते हैं अलगाववाद। अगर कोई वहां पर है तो स्टेटमेंट करें। यहाँ पर दिव्याशीष या कोई अगर हो तो वो स्टेटमेंट को निकाला जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो स्टेटमेंट यहाँ पर निकाला जाए, अगर उन्होंने निकाला जाएगा। उत्तराखंड आंदोलन के बारे में कहा है, संन्यास ले लूंगा, लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा, हम पढ़ के लेना पड़ेगा। गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, नौटियाल जी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने पंडा पुरोहित समाज ने अटल बिहारी वाजपेयी देश का व्यक्ति है, चलो हर दल अगर नहीं कहा होगा तो मैं छोड़ दूंगा, कभी भी अगर नहीं कहा होगा तो मैं छोड़ दूंगा। उत्तराखंड आंदोलन को उन्होंने, एक मिनट आप सुनिए, हमने आपको सुना, अगर नौटियाल जी मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक कहा होगा तो मैं छोड़ दूंगा। सवाल ठीक है, आज इस मंच पर ये हो गया कि अगर सवाल रखिए, क्या पूछना चाह रहे हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, मेरी गंगोत्री के लिए, मेरा वो जवाब सवाल दे रखिए। दीजिए। दूसरा मेरा ये जवाब है, पंडा पुरोहित समाज ने मेरा जवाब आपकी देना सरकार का सर, एक पिंडदान सेकंड। किया या नहीं किया? पंडा पुरोहित समाज ने आपके सरकार का पिंडदान किया या नहीं किया? मैं जवाब दूं, मैं जी, जवाब दूं, बिल्कुल। मैं जवाब दूं। हर व्यक्ति का पिंडदान होगा, एक दिन आपका भी होना, मेरा भी होना। मैं मर के होता ना, आप समझ, ये बात मैं बोल रहा था। तो सरकार मर चुकी है जनता की नजर सुनो, में, सुनो, ये मरी हुई सरकार है, सुनो, जिस अब आप सरकार की सुनो, आप तारीफ अब कर रहे हो, आप सरकार सुनो, मर चुकी है। अब आप सुनो, आप सही बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही बोल रहे अरे हैं, मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी मर आपका चुकी है। धैर्य नहीं है तो धैर्य मत खोइए, धैर्य आप नहीं खो रहे है, हैं, धैर्य आप खो रहे हैं। आप पानी पीजिए, रखिए, आप पानी पीजिए, धैर्य रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो फूल जैसे हंस करके बरसा देता है, जब आप क्रोधित होते हैं तो आंसू से वज्रपात कर देते हैं। जब किसी की मनसा पर आप कुठाराघात करेंगे, एक जो कानून आया था वो मैंने भी कहना चाहता हूं, वो पंडों और पुरोहितों के अधिकारों के प्रतिकूल था। किसने बनाया था? मैं स्वीकार करता हूं, किसने बनाया था? देवस्थानम बोर्ड। मत बनिए, क्यों नहीं बोलूंगा? आप मेरे मास्टर मत बने, आप मेरे आप चेले हो सकते हैं, मास्टर नहीं हो सकते। बैठो बैठो बैठो, इनको बोलो धैर्य से, इनको बोलो धैर्य से, धैर्य से क्या। मैं आपका बहुत बहुत, क्योंकि मैं जवानों को बहुत पसंद करता हूं और मैं भी जवान था, मैं भी जवान था। और आप ये मत सोचे, आप आज भी सुन लो, फिर मत उठाओ उसको, मैं 3 घंटे भाषण करता हूं, सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूं, भाषण से थोड़ा अरे तर्क मैं दीजिए, आप तर्क मांग रहे हैं, जवाब दे रहा, जवाब दीजिए, पिंडदान क्यों किया? अरे इनको बोलो कुछ धैर्य रखे। विपत्ति धैर्य मथाम यदि एक क्षमा, अगर आपको कठिनाई आ रही तो धैर्य को आप बांधो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि पंडों ने पिंडदान किया, सरकार का, सरकार हमारी हो दूसरे की हो, आप तो अभी कल्पना के हिलोरे ले रहे हैं। कभी कल्पना, इस युग में तो तुम्हारी सरकार यहाँ उत्तराखंड में नहीं बन सकती। मित्रों, तुम तो झाड़ू ही लगाओ, इतना झाड़ू। मैं जवाब तो इतना कलेजा होना चाहिए कि दूसरे की बात को आत्मसात करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिंडदान किया उन्होंने, उनको कठिनाई आई होगी, उनका आक्रोश था, उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारी सरकार ने, जब वो अपना एहसास हुआ कि हमने गलती कर दी, क्योंकि ये जनता है, कुराज राजे न कुतो प्रजा सुखम, हम वो लोग नहीं है कि प्रजा दुखी और हम अपना करते रहे। हमने महसूस किया अगर हमने गलती की, गलती का सुधार करो, वही व्यक्ति है। तो हमारी सरकार ने पुनः वो बिल लाया, उसका टर्नडाउन किया, और आज जो पिंडदान कर रहे थे, फूलों से लाद दिया एक एक भाजपा का कार्यकर्ता, उसमें मैं भी हूं। अब आप कहां पर खड़े? राम जी, क्या ऐसा है आप कहां पर खड़ा है? आप तो न इधर थे न उधर थे, आप तो बीच में हिलोरे ले रहे थे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, आपने कहा कि जो लोग नाराज थे उनको मना लिया गया, जो लोग नाराज हैं क्या वो इतने मान गए हैं कि वो वोट में भी तब्दील हो जाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, वो आज चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी सबको विकास, सबका साथ, सबको लेकर के चलती है और सनातन धर्म का पहले जो ये पालन करती है। अगर हमसे गलती हुई तो गलती का परिमार्जन करना चाहिए, ये अच्छाई, ये व्यक्ति की अच्छाई है।